हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एम स्टडी मटेरियल चैनल। सी के आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में। जैसे कि नाम से दिख रहा है, वो स्टेटमेंट्स जो प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं उन स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स इनेबल अस टू स्पेसिफाई द फ्लो ऑफ प्रोग्राम कंट्रोल। तो कंट्रोल स्टेटमेंट हमें इस योग्य बनाते हैं कि हम ये स्पेसिफाई कर सके कि जो प्रोग्राम कंट्रोल का फ्लो है उसको हम क्या कर सके, स्पेसिफाई कर सके। ठीक है, दैट इज़ द ऑर्डर इन विच द इंस्ट्रक्शंस इन अ प्रोग्राम मस्ट बी एग्जीक्यूटेड। तो प्रोग्राम कंट्रोल का जो फ्लो स्पेसिफाई करना है उसका मतलब ये हुआ कि किस ऑर्डर में जो इंस्ट्रक्शंस है वो एग्जीक्यूट होगी एक प्रोग्राम में। किसी प्रोग्राम में जो भी दी गई इंस्ट्रक्शंस है वो किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगी, ये हमको बताते हैं कौन, कंट्रोल स्टेटमेंट्स। दे मेक इट पॉसिबल टू मेक डिसीजंस। ठीक है, इन स्टेटमेंट्स की मदद से क्या करते हैं हम, डिसीजंस लेने क्या होता है, पॉसिबल होता है। क्यों? टू परफॉर्म टास्क रिपीटेडली और टू जंप फ्रॉम वन सेक्शन ऑफ कोड टू अनदर। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट्स है इनकी मदद से पॉसिबल है कि हम डिसीजंस लें या फिर जो टास्क है उसको रिपीटेडली परफॉर्म करना है, मतलब बार बार उसी टास्क को परफॉर्म करना है, या फिर जो प्रोग्राम है या जो कोड है उसके एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे जंप करना। ये कौन बताता है हमको, कंट्रोल स्टेटमेंट्स। क्या क्या बताता है कि कहाँ डिसीज़न लेना है, हाँ या नहीं वाला जो डिसीज़न लेना है, सही या गलत वाला। कब जो दिया गया टास्क है उसको रिपीटेडली परफॉर्म करना है, मतलब बार बार उसी टास्क को परफॉर्म करना है जब तक कि वो कंडीशन फुलफिल ना हो जाए, या फिर किसी प्रोग्राम में किसी कोड से दूसरे स्टेटमेंट पे जंप करना। ये किसकी मदद से करते हैं हम, कंट्रोल स्टेटमेंट्स की। कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर की वर्ड्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ डिसीजन। याद कैसे रखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स की क्या क्या होते हैं, तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो होते हैं हम आगे देखेंगे कौन कौन से होते हैं, वो कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स में वो शामिल है, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ डिसीजन। तो कीवर्ड्स में वो वाले कीवर्ड्स जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, वो वाले कीवर्ड्स किस में यूज़ होते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स में। तो हम देखते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स कितने तरह के होते हैं। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स। 3 तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं। पहला ब्रांचिंग, ये इसी को हम बोल देते हैं डिसीजन मेकिंग। सेकंड लूपिंग और थर्ड जंपिंग। मेन जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स है वो 2 ही तरह के हैं, ब्रांचिंग और लूपिंग। ठीक है, और जंपिंग अब हमारे सिलेबस में इसलिए हम इसको देखेंगे। तो मेन 3 टाइप के कंट्रोल स्टेटमेंट्स है, ब्रांचिंग, लूपिंग और जंपिंग। ये एग्जाम पर्पज से आप याद रखना, अगर आपसे पूछ लिया सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट तो जो स्विच केस होता है वो सिलेक्शन में आएगा, और अगर नहीं तो उसको हम ब्रांचिंग में ही कंसीडर करेंगे डिसीजन मेकिंग में। आगे इसको और समझेंगे। तो सबसे पहला देखते हैं ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, क्या काम करता है। तो ब्रांचिंग इज डिसाइडिंग व्हाट एक्शंस टू टेक। ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्या एक्शन लेना है। ठीक है, ये कैसे या कौन सा एक्शन लेना है ये देखेंगे हम। ब्रांचिंग इज सो कॉल्ड बिकॉज द प्रोग्राम चूजेस टू फॉलो वन ब्रांच और अनदर। ठीक है, तो यहाँ से समझो जैसे एक पेड़ है उसकी अलग अलग ब्रांच है, तो हमको पहली वाली ब्रांच पे जाना है, दूसरी ब्रांच पे जाना है, तीसरी ब्रांच पे जाना है, हमको एक चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट्स या ऐसे जो प्रोग्रामिंग में ऐसी जो नौबत आती है तब जो हम स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं वो कौन सा स्टेटमेंट्स होते हैं, ब्रांचिंग स्टेटमेंट। तो ब्रांचिंग स्टेटमेंट क्या डिसाइड करते हैं, क्या एक्शन लेना है। ठीक है, इनको ब्रांचिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रोग्राम को चूज़ करना रहता है कि उसको एक ब्रांच पे जाना है या दूसरी ब्रांच पे जाना है। ठीक है, लूपिंग के लिए देखते हैं लूपिंग क्या करता है। लूपिंग इज डिसाइडिंग हाउ मेनी टाइम्स टू टेक अ सर्टेन एक्शन। एक कोई सा भी एक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उस एक्शन को कितनी बार दोहराना है, कितने टाइम्स उसको वापस से परफॉर्म करना है, ये कौन डिसाइड करता है, लूपिंग स्टेटमेंट्स। लूप्स प्रोवाइड अ वे टू रिपीट कमांड्स। ठीक है, लूप्स क्या करता है, एक वे प्रोवाइड करता है किसके लिए, जो कमांड्स लिखी हुई है, एक ही बार हमने कमांड्स लिखी है उसी को क्या करना है, रिपीट करना है। एंड कंट्रोल हाउ मेनी टाइम्स दे आर रिपीटेड। वो कमांड्स रिपीट तो हो रही है पर उसको कंट्रोल करना है कि कितनी टाइम रिपीट करना है, 5 बार, 10 बार, 1 बार, 2 बार, ये कंट्रोल भी करना है। और कमांड्स एक बार लिख दी उसी को रिपीट करना है, ये किसके काम है, लूपिंग स्टेटमेंट्स का। ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स को ही हम क्या बोलते थे, डिसीजन मेकिंग, क्योंकि यहाँ पे हमको डिसीजन लेना है कि हमको एक ब्रांच चूज़ करना है या दूसरी ब्रांच। ठीक है, और लास्ट है जंपिंग स्टेटमेंट। तो जंपिंग स्टेटमेंट जैसे जंप करना है हमको। ठीक है, तो जंपिंग स्टेटमेंट्स कॉज एन अनकंडीशनल जंप टू अनदर स्टेटमेंट एल्सवेयर इन द कोड। ठीक है,
तो जंपिंग स्टेटमेंट क्या करते हैं, एक अनकंडीशनल जंप परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आप किसी एक को स्टेटमेंट पे हो, उसके बाद आपको जंप करना है फिफ्थ स्टेटमेंट पे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट से फिफ्थ स्टेटमेंट पे जो आप जंप कर रहे हो वो किसके थ्रू करोगे, आप जंपिंग स्टेटमेंट के थ्रू, ठीक है। और वहाँ पे कोई कंडीशन की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दोगे जंप, ठीक है। जो भी जंपिंग के स्टेटमेंट है उसको लिखोगे तो डायरेक्ट वो वहाँ पे जंप कर जाएगा, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे अनकंडीशनल जंप, ठीक है। यह है अनकंडीशनल जंप टू अनदर स्टेटमेंट एल्सवेयर इन द कोड, पर उस कोड में कहीं भी जंप करवा सकते हैं, किसके थ्रू, जंपिंग स्टेटमेंट के थ्रू। तो इस स्ट्रक्चर की मदद से हम समझते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। हमारे कोर्स में सिलेबस में 3 है, इसलिए हम 3 को लिखे हैं और उस हिसाब से समझ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला है ब्रांचिंग, सेकंड लूपिंग और थर्ड जंपिंग। ब्रांचिंग में 2 तरह के हैं, इफ़ और स्विच, ठीक है। क्योंकि इन स्टेटमेंट्स को जब हम आगे पढ़ेंगे तो क्लियर होगा कि इफ़ से हमेशा 2 ब्रांच निकलेगी, इफ़ वाला पार्ट चलेगा या एल्स वाला, ठीक है। तो हमको या तो इफ़ वाला चूज़ करना है या एल्स वाला, तो 2 ब्रांच हो रही है उसमें से एक चूज़ करना है। जैसे स्विच में केस लिखते हैं हम तो अलग अलग केसेस रहते हैं, उसमें से कोई सा एक केस परफॉर्म होता है, ठीक है, या एक से ज़्यादा भी परफॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर के सिलेक्शन स्टेटमेंट अलग से नाम आए तो उसमें आपको स्विच को लेना है, और अगर नहीं आ रहा है तो आपको उसको ब्रांचिंग में ही कंसिडर करना है, ठीक है। अब इफ़ की और सब कैटेगरीज है, एक तो सिंपल इफ़, केवल इफ़, मतलब जो भी यदि वाला इफ़ का मतलब क्या होता है, यदि वाली कंडीशन ट्रू हुई तो उसके स्टेटमेंट्स चलेंगे। दूसरा है इफ़ एल्स, ठीक है, यहाँ पे 2 चीज़ें होगी, इफ़ वाला चलेगा या एल्स वाला चलेगा। तीसरा है नेस्टेड इफ़, ठीक है, इफ़ के अंदर इफ़, नेस्टेड मतलब जैसे हम नेस्ट मतलब क्या होता है, घोंसला, मतलब एक के अंदर एक, उसमें 3 का पेड़ होता है, वैसे ही नेस्टेड इफ़ मतलब इफ़ के अंदर इफ़ जो हम यूज़ करेंगे, ठीक है, उसी को हम बोलेंगे नेस्टेड इफ़। और एल्स इफ लैडर, लैडर मतलब सीढ़ी होती है, ठीक है। तो एल्स इफ मतलब इफ से स्टार्ट होगा, तो इफ एल्स अगर ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एल्स इफ लैडर। सेकेंड स्टेटमेंट से लूपिंग में 3 तरह के लूप होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप, ठीक है। तो वाइल कीवर्ड तो आ गया, तो बचा क्या कीवर्ड, डू। तो फॉर लूप, वाइल लूप और डू लूप, ठीक है, इनको हम आगे आगे अच्छे से देखेंगे। और लास्ट है जंपिंग स्टेटमेंट, जो जंप करा देता है, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा जंपिंग स्टेटमेंट क्या करता है, अनकंडीशनल जंप करवा देता है किसी दूसरे स्टेटमेंट पे। तो एक तो है गो टू, ठीक है, कि कहाँ जाना है वो हमको बताना पड़ेगा। एक ब्रेक है, ब्रेक क्या करता है, ठीक है, हम उसको लूप में यूज़ करते हैं स्विच में, तो उस लूप से या स्विच से बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो ये भी क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, कहाँ, बाहर। कंटिन्यू, ये लूप में यूज़ करते हैं हम कि कोई कंडीशन है उसको वापस से रन करना है, तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू। और रिटर्न है, इसको हम फंक्शन में देखेंगे, ये 3 तो देखेंगे, रिटर्न को हम फंक्शन में देखेंगे, जहाँ भी फंक्शन कॉल होता है, ठीक है। तो जो फंक्शन, जहाँ मेन डेफिनेशन दी है वहाँ पे हम रिटर्न लिखते हैं, तो जहाँ फंक्शन कॉल होता है वहाँ पे एग्जीक्यूशन को, कंट्रोल को ले जाता है, कौन सा स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट। तो ये थे हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे ब्रांचिंग स्टेटमेंट से, ठीक है। थैंक यू।